क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि आप कुछ ऐसा कर रहे हैं जिससे आपका दिल पूरी तरह से जुड़ा हुआ है, लेकिन किसी और को समझाने की कोशिश करते हैं तो वो आपको बिल्कुल अलग नजरिए से देखता है? चलिए, आज हम ऐसी ही एक बात करने जा रहे हैं जो आपके सोचने के तरीके को पूरी तरह से बदल सकती है। ध्यान लगाइए, क्योंकि आज के इस वीडियो में कुछ ऐसा है जिसे आप शायद पहले कभी न समझ पाए हों। ये जो हम सब बात करने जा रहे हैं, इसे समझने के बाद शायद आपकी सोच में एक नया मोड़ आए। मैंने सुना है कि आपने अपने घर के मंदिर में अपने माता पिताजी की छवि स्थापित की है, जो श्री जी के चरणों में बसी हुई हैं। अब कुछ लोग कहते हैं कि पितरों की छवि ठाकुर जी के साथ नहीं रखनी चाहिए। सही बात है, ऐसे लोग हैं जो इसे लेकर दुविधा में होते हैं, लेकिन सवाल उठता है कि क्या आपकी भावनाएं आपकी आस्था के साथ मेल खाती हैं? अगर हाँ, तो कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि जब आपके दिल में श्रद्धा है और आप अपने ठाकुर जी को दिल से मानते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप उनकी छवि कहाँ स्थापित करते हैं। अब जरा सोचिए, जब हम पत्थर के टुकड़े को भगवान का रूप मान सकते हैं, तो फिर क्यों न इसे उसी रूप में देखें जैसा हमारे अंदर का भाव है। भगवान का रूप क्या है? क्या वो किसी आकार में बांध सकते हैं? नहीं, भगवान का रूप अनंत है, और जब हम अपने दिल से उस रूप में भगवान को स्वीकार करते हैं, तो वो रूप भी हमारे लिए वही बन जाता है जैसा हम चाहते हैं। ऐसे में अगर हम अपनी आस्था से उस पाषाण में भगवान को मानते हैं, तो फिर कोई परेशानी क्यों होगी? आप जानते हैं, गांवों में जो छोटे छोटे मंदिर होते हैं जहां पर पूजा होती है, वो मंदिर कितने अद्भुत होते हैं। हम सभी ने देखा है कि वहां भक्तों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, और इसका कारण सिर्फ यही है कि वहां भगवान के प्रति भावनाएं सच्ची और निरंतर होती हैं। अगर आस्था हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि पूजा किस रूप में होती है। और यही बात हम जयपुर या जोधपुर के मंदिरों में भी देख सकते हैं, जहां भगवान की मूर्तियां तैयार की जाती हैं। वहां भी जब वो मूर्तियां बन रही होती हैं, तो उन पर श्रद्धा का भाव हर एक कारीगर के हाथों में समाया होता है। जैसे ही वो मूर्तियां तैयार होती हैं, भक्तों को उनमें भगवान का दर्शन होता है। तो सोचिए, अगर हम पाषाण में भगवत भाव कर सकते हैं, तो किसी भी रूप में भगवत भाव करने से कोई परेशानी क्यों होगी? लेकिन अगर हमारी भावनाएं सही नहीं हैं, तो फिर हम किसी भी रूप में भगवान को देखने की कोशिश करें, कुछ भी बदलने वाला नहीं है। हम जितने भी भौतिक शरीरों के चित्र रखें, अगर भाव सही नहीं है तो वो सब व्यर्थ हो जाएगा। ये बात समझिए, ये जो भौतिक शरीर हैं, वो सब नाशवान हैं। भगवान का शरीर सच्चिदानंद में है, और यही सच्चाई हमें समझनी चाहिए। अब क्या आप जानते हैं कि गुरु और भगवान में क्या फर्क होता है? लोग अक्सर पूछते हैं, गुरु और भगवान में कौन बड़ा है? लेकिन सच कहूं तो गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों एक ही हैं। जब हम गुरु के चरणों में श्रद्धा रखते हैं, तो वही श्रद्धा हमें भगवान की ओर भी ले जाती है। गुरु और भगवान की तुलना करना गलत है, क्योंकि दोनों एक ही हैं। जैसे हमारे गुरुदेव कहते हैं, जो गुरु के मार्ग पर चलता है वही भगवान तक पहुंचता है। इसीलिए गुरु और भगवान का भेद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए जब हम भगवान की पूजा करते हैं, तो हमें अपने दिल में उस भावना को सबसे पहले समझना होगा। अगर हमारी भावनाएं सही हैं, तो फिर कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम भगवान को किस रूप में देखते हैं। उनका रूप हमेशा हमारे सामने होगा, क्योंकि भगवान हमारे दिल में रहते हैं। और जब हमारी श्रद्धा सच्ची होती है, तो भगवान हमें उसी रूप में दर्शन देते हैं जैसे हम उन्हें देखना चाहते हैं। दोस्त, इस सब को समझने के बाद अब बस इतना करना है कि हमारे इस विचार को और लोगों तक पहुंचाएं। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो, तो एक काम जरूर करें, नीचे कमेंट में अपने शहर का नाम और हर हर महादेव या राधे राधे लिखें, ताकि हम सभी एक साथ इस विचार को और फैलाएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।